एक ऐसा आइसलैंड जहां दुश्मनों का कदम रखना मतलब मौत को दावत देना था। एक ऐसा मिशन जिसमें वापस आने का चांस लगभग जीरो था। और एक ऐसा डिसीजन जो ना सिर्फ जवान की जिंदगी बदल गई बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर भी। आज की कहानी है एक जापानीज आइलैंड और एक अमेरिकन पायलट की, और एक ऐसा राज जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। जापान के माइलन से 800 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइसलैंड छुपा हुआ था, चिचिजिमा। इस आइसलैंड की वैल्यू सिर्फ उसके साइज में नहीं थी बल्कि उसके लोकेशन में थी। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापानीज आर्मी ने यहाँ एक अल्ट्रा सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाया था। इस आइसलैंड को दो ऊंचे पहाड़ों पर लगे हुए रेडिएशन टावर जापानीज के कम्युनिकेशन और सर्वे सिस्टम के लिए जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसलिए ना जापानीज ने कुछ भी छोड़ दिया हो, लेकिन इस आइसलैंड को फोर्ट्रेस बना दिया और 25,000 तक ट्रेन सोल्जर, एंटी एयरक्राफ्ट गन, बंकर्स और सर्वेलेंस सिस्टम इक्विपमेंट ये आइसलैंड को उनके इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुके थे। अमेरिका के लिए ये आइसलैंड एक डेंजरस टारगेट था, लेकिन स्ट्रेटेजिक भी था। वो जानते थे अगर चिचिजिमा टावर को उड़ा दिया जाए तो जापानीज के पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या आधा हो जाएगा। लेकिन लैंड करना मतलब अपने सोल्जर को मौत के मुंह में डालना। तो अमेरिका ने डिसीजन किया कि नो लैंडिंग, ओनली एयरक्राफ्ट। जून 1944 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स महासागर में आइसलैंड के पास तैनात हो गए थे। फाइटर प्लेन ने एयर स्ट्राइक किया, लेकिन हर बार जापानीज डिफेंस इतना मजबूत हो चुका था कि प्लेन्स वापस नहीं लौट पाते थे। एक के बाद एक मिशन फेल हो रहे थे। तब आया सितंबर के एक सुबह, जब एक और रेड होती है, मतलब रेड प्लान होती है, लेकिन इस बार एक स्पेशल स्क्वाड सिलेक्ट होती है। उसमें एक 20 साल का यंग पायलट होता है जिसका नाम है जॉर्ज हार्ड्रॉक वॉल्कर ब्रस, यूएस नेवी का सबसे छोटा पायलट, जिसने एक मिशन पर प्लेन क्रैश हो चुका था और एक्सपीरियंस से जिंदा बच के आया था वो। इस बार जॉर्ज के साथ दो और क्रू मेंबर थे, रेडियस ऑपरेटर द डेली डेलिसी और द जनरल टेड विंटर। 7:15 सुबह उन्होंने अपने बॉम्बर प्लान को लेकर हवा में उड़ गए। जॉर्ज ने प्लेन को 8,000 फीट तक ऊपर लेके गया। यह हाइट सेफ थी क्योंकि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वहां तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन टारगेट पे बॉम्बर गिराने के लिए उन्हें 3,000 फीट नीचे उतरना पड़ेगा। और जैसे ही उन्होंने डिसीजन किया तो पूरे आइसलैंड से गोलियों की बरसात होने लगी। जॉर्ज को एक अमेरिकन सबमरीन ने एक समुद्र से रेस्क्यू कर लिया। उसे लगा कि उसके साथी भी शायद बच गए होंगे, लेकिन रियलिटी बहुत ही डार्क थी। डेल और टैप जापानीज आर्मी के हाथ लग गए थे, और अब सिर्फ वही नहीं, उस मिशन के दौरान और भी कुछ पायलट पकड़े गए थे। टोटल 9 अमेरिकन कैदीज। फिर शुरू हुआ इंसानियत के नाम पर कलंक, एक हॉरर स्टोरी। उस कैदियों को सिर्फ बंदी नहीं बनाया गया, उन्हें बनाया गया शिकार। जापानीज ऑफिसर ने पहले उन्हें मारकर उनके लीवर, किडनी, क्लोगरी को काटकर आर्मी के कुक को दी, और फिर ऑफिसर ने मिलकर एक मानव मांस की दावत की। बहुत टफ है यार। कुछ कैदी को जिंदा रखा गया, उन्हें बॉडी पार्ट को अलग अलग दिनों में काटा गया ताकि फ्रेश मीट मिले। ये सब एक रिचुअल बन चुका था, और इस आइसलैंड पर कुछ भी सोल्जर इस बर्बरी में शामिल भी थे। ये सब करने वाले 5 लोग नहीं थे जो देख कर भी कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्हें भी दोस्ती माना गया है।
वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये सच सामने आया तो पूरा वर्ल्ड हिल उठा था। जनरल टेक्यूबोर और उसके 33 सोल्जर को वॉर क्राइम का दोषी पाया गया और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन जॉर्ज को तब तक ये सब पता नहीं था। वो अमेरिका लौट गया था और एक नई लाइफ शुरू कर दी थी। लेकिन जब उसने 80 की एज में पूरी कहानी सुनी तो उसे आंसू रुक नहीं रहे थे। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था ये जानकर। उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं उन्हें बचा सकता था और मैं नहीं कर पाया।